बीजेपी के नेता आए दिन लोगों को राष्ट्रवाद का, देशभक्ति का सर्टिफिकेट बांटते हैं, लेकिन बीजेपी के नेता खुद क्या कर रहे हैं, इस बात को जरा गौर से देखिए। हैदराबाद से एक वीडियो निकल करके सामने आई है जहां पर भाजपा के नेता इकट्ठा थे और इकट्ठा होकर के नारे लगा रहे थे और यही नारा लगा दिया गया, पाकिस्तान जिंदाबाद। बताइए आप क्या कहेंगे? अगर यह नारा किसी दूसरी पार्टी के नेता ने लगाया होता तो दिन भर आज टीवी पर यही चल रहा होता। ओवैसी का इस्तीफा मांगा जा रहा होता, राहुल गांधी का इस्तीफा मांगा जा रहा होता, अखिलेश यादव का इस्तीफा मांगा जा रहा होता। लेकिन अब भाजपा के नेता है तो इसलिए खामोशी है, चुप्पी है। दूसरी तरफ कश्मीर में एक तरफ लोग ये सवाल खड़े कर रहे हैं कि सुरक्षा बल उस वक्त में कहां थे जब बैसरन घाटी पर हमला हुआ, उस वक्त में सुरक्षा बल कहां थे? कहा गया कि नहीं साहब, ये तो बैसरन घाटी में खुली नहीं रहती है, कुछ लोकल ऑपरेटर्स ने बुला लिया, यहां पर सुरक्षा व्यवस्था हम अमरनाथ में ही देते हैं, अमरनाथ यात्रा के समय पर देते हैं। लेकिन देखिए आप क्या क्या किया जा रहा है। भाजपा के अध्यक्ष रहे रविंद्र रैना वो बर्फ में खेल रहे हैं और ऐसा नहीं, ये वीडियो किसी ने बना करके चुपके से वायरल कर दी है। रविंद्र रैना ने खुद से वीडियो पोस्ट किया है, रील बनाई है, गाना लगाया है इस पर। कमाल की देशभक्ति है। आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तब भी आप देशभक्त हैं, आप पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे तब भी आप राष्ट्रवादी हैं। आप सेना के जवानों के साथ में बर्फ में खेलने का काम करेंगे, दूसरी तरफ आम आदमी को सेना के जवान मिल नहीं रहे हैं, उनकी सुरक्षा हो नहीं रही है, वहां पर सेना के जवान मुस्तैद हो नहीं पा रहे हैं, आपके साथ में तैनाती पूरी है। सोचिए, और ये दोनों तस्वीरें पूरी तरह से टीवी मीडिया से गायब हैं। इन दोनों तस्वीरों पर टीवी में कोई चर्चा नहीं हो रही, कोई बात नहीं हो रही है। सबसे पहले आप ये देखिए, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और इसी जगह पर मुसलमानों ने खड़े होकर के कुछ दिन पहले एक बड़ी रैली निकाली थी, पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए थे। फिर वो वीडियो मैं आपको दिखा। जय हो पाकिस्तान, बोलो भारत माता की जय। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो पाकिस्तान, जय हो हिंदुस्तान। अब यहां पर कहा जा सकता है कि जुबान फिसल गई और उन्होंने अपनी भूल सुधार भी कर ली, लेकिन क्या मीडिया इतने भर में छोड़ देता? सोचिए जरा इस बात को। और कई सारी खबरें मैं आपको आगे बताने वाला हूं। आपको वो खबर भी बताने वाला हूं जब मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में 15 मुस्लिम नौजवानों को जेल भेज दिया गया था और बाद में अदालत में पता चला कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा तो लगा ही नहीं। मतलब कुछ भी वीडियो वायरल कर दी जाती है कि फलां जगह पर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा है, तोड़फोड़ कर दी जाती है, भीड़ आती है, मस्जिदें तोड़ देती है, घरों में तोड़फोड़ कर देती है, गाड़ियों को, वाहनों को, सबको आग लगा देती है। बाद में पता चलता है कि साहब वो तो वीडियो ही फर्जी था, लेकिन ये तो सामने हो रहा है। लेकिन कोई कुछ नहीं कहेगा क्योंकि गले में भाजपा का पटका है, हाथ में भाजपा का झंडा है। अब जरा इन साहब को देखिए, ये बीजेपी के अध्यक्ष रहे हैं, मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं आप, अगर बीजेपी चुनाव जीत जाती तो ये मुख्यमंत्री भी होते। बीजेपी ने बड़ा इनको जो है वो बढ़ा चढ़ा करके सर आंखों पर बैठाया था। हालांकि इस बार जम्मू में ही, जम्मू के हिंदू वोटरों ने ही इनको धूल चटा दी, हार गए चुनाव में। लेकिन आप देखिए क्या हो रहा है। ये साहब खुद ही अपनी ट्विटर हैंडल पर इस वीडियो को पोस्ट कर रहे हैं, गाने लगा रहे हैं, रील बना रहे हैं। अब बताइए, ये एक तरफ इतने जवान, आधा दर्जन जवान वो इनके पीछे दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ पहलगाम में इतने जवान भी होते तो शायद उन लोगों की जान बच जाती। तो ये दो तस्वीरें हमारे सामने बिल्कुल शीशे की तरह से, आईने की तरह से दिखाई देती हैं कि बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है। मौजूदा समय में गोदी मीडिया खबरों को उठाती है तो उसके खबरों को उठाने में कितना अंतर है। अगर यही बीजेपी के नेता ना होकर के अगर ओवैसी के नेता होते, एमआईएम पार्टी के नेता होते, तो सोचिए क्या खलबली मची हुई होती। लेकिन खैर, कहां बीजेपी के नेताओं को जो है वो दिखाई देता है। अब इसी हैदराबाद की चार मीनार पर कुछ समय पहले भाजपा नेताओं से पहले मुसलमानों ने रैली निकाली थी और वहां पर किस तरीके से पाकिस्तान मुर्दाबाद सुनाई दे रहा है, सुनिए गौर से। मुर्दाबाद मुर्दाबाद।
मुस्लिम इत्तेहाद, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, हिंदुस्तान हिंदुस्तान, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद हिंदुस्तान। केवल हैदराबाद के चार मीनार में ही नहीं, दिल्ली की ऐतिहासिक जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर भी मुसलमानों ने खड़े होकर के एक स्वर में, एक आवाज में, बुलंद आवाज में कहा, पाकिस्तान मुर्दाबाद। हिंदू मुसलमानों की एकता जिंदाबाद। और भाजपा के नेता इस दौरान क्या करते रहे, यह तस्वीर जरा आप देखिए। ये बीजेपी के विधायक हैं जयपुर से, बालमुकुंद आचार्य। ये पहुंच जाते हैं जामा मस्जिद की, जयपुर की जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर, और वहां पर झंडे लगाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। ये क्या वहां पर संदेश देना चाह रहे थे? पाकिस्तान मुर्दाबाद के झंडे और वहां पर पोस्टर जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर लगाकर इन्होंने क्या दिखाना चाहा? मतलब आप मुसलमानों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करते हैं। आपके पेट में इस तरीके की बीमारी है कि आपको मुसलमान देखते ही उसकी देशभक्ति पर शक होने लगता है। और केवल यही बात नहीं, मैं कई वीडियो आपको दिखाता हूं। एक वीडियो आप देखिए। वीडियो में नारे लग रहे थे, नासिर साहब जिंदाबाद। नासिर हुसैन कांग्रेस के राज्यसभा सांसद हैं, उनके समर्थन में लोग आए थे और उन्होंने कहा था नासिर साहब जिंदाबाद। लेकिन बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने वो वीडियो लगाई और कहा कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहा जा रहा है। और इस तरीके की एक नहीं, दो नहीं, पता नहीं कितनी सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी। हकीकत में नासिर साहब जिंदाबाद का नारा था, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसको बना दिया गया। आप अमित शाह को कैसे भूल सकते हैं? अमित शाह जी ने भरे मन से कहा था कि ये सपा के लोग तुष्टीकरण करने के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगवाते हैं। अमित शाह जी, आप हैदराबाद में क्या करना चाह रहे थे? आपके नेता क्या करना चाह रहे थे? वहां पर तो कोई मना भी नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगे। एक बार जरा भाजपा के नेताओं को पहले सुनिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे हैदराबाद में लगा रहे हैं, और उसके साथ साथ अमित शाह को सुनिए। जय हो पाकिस्तान, बोलो भारत माता की जय। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मोदी जी संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जय हो पाकिस्तान, जय हो हिंदुस्तान। ये समाजवादी पार्टी, उनके लोग पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अखिलेश शर्म आनी चाहिए आपको। आपके लोग वोट बैंक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते विधानसभा के अंदर। 84 कोसी परिक्रमा पर प्रतिबंध आपने लगाया। संकट मोचन में बम धमाके करने वालों को आपने छुड़वाने का प्रयास किया।
और जब दंगे हो रहे थे, पश्चिम में लोग मर रहे थे, आप सिपाही में मनोरंजन कर रहे थे, डांस देख रहे थे। अखिलेश, आपको शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी। एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। बाराबंकी में पंचायती चुनाव हुए, वहां पर नारे लग रहे थे नेता के नाम से, जैसे नासिर साहब के नाम से लग रहे थे, वैसे ही यहां पर भी नारे लग रहे थे नेताओं के नाम से। जरा देखिए तस्वीर। यहां पर नारे लग रहे थे फतेहपुर नगर पंचायत में विजयी होने के बाद में इरशाद कमर के समर्थकों ने नारा लगाया था और इस नारे को पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा दे दिया गया। पहले जरा ये नारा सुनिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा बताया गया था, और उसके बाद में पुलिस की सफाई आपको सुनाने वाला हूं, जो पुलिस कह रही है कि ये नारा ऐसा था ही नहीं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसके जांच कराए जाने पर पता चला कि ये फतेहपुर कस्बे से संबंधित है, जिसके जांच में कुछ वीडियो और प्राप्त हुए हैं जो मूल वीडियो हैं, और उससे पता चला कि जो पूर्व का वीडियो है वो टेम्पर्ड है, जिसके बारे में जांच कराई जा रही है। जो टेम्पर्ड वीडियो बनाने वाले लोग हैं उनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। जहां तक रही बात धारा 144 के उल्लंघन की, उस परिप्रेक्ष्य में जो इन लोगों ने जुलूस के रूप में नारेबाजी करी है, इनके विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई मुकदमा पंजीकृत करके की जा रही है। कुछ लोग हिरासत में लिए गए जिनसे पूछताछ भी सुनिश्चित की जा रही है। अब बताइए आप, अब भी कुछ कहने सुनने के लिए बचता है। एक तस्वीर और देखिए। रवीश कुमार जिस वक्त में एनडीटीवी में थे, उस वक्त में उन्होंने खबर बताई थी और उन्होंने खबर में दिखाया था कि 6 साल तक 17 मुसलमानों को जेल भुगतनी पड़ी और 17 मुसलमानों को 6 साल के बाद में अदालत ने बेगुनाह बताया था। ये उन 17 मुसलमानों की तस्वीर देखिए जिनको पकड़ लिया गया था और पकड़ करके जेल के अंदर ठूस दिया गया था। इन पर आरोप था कि इन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए हैं और 6 साल तक इनको मुकदमा झेलना पड़ा। 6 साल के बाद में इन्होंने अदालत ने इनको बेकसूर माना और पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए। अदालत ने इनको बेगुनाह बताया। 6 साल का वक्त, 17 मुसलमान और एक पाकिस्तान जिंदाबाद का झूठा नारा। कितना आसान है ना, एक आईटी सेल के जरिए आप मुसलमान, टोपी वाले, दाढ़ी वाले। और याद करिए आप, कुछ वक्त पहले जब ऐसी वीडियो निकल करके सामने आती थी तो मैंने बहुत बार अपनी वीडियो में अपील की थी, माफी मांगते हुए अपील की थी। मैंने कहा था कि मुसलमानों को जिंदाबाद शब्द बोलना ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मैं खुद परेशान आ चुका था, खुद परेशान हो गया था मैं कि कितनी जगह पर जो है वो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। क्या इसका जो है वो अल्टरनेट हो। तो मुझे खुद लगने लगा था एक वक्त में कि मुसलमानों को जिंदाबाद शब्द बोलना छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जिंदाबाद शब्द से आगे आप क्या बोल रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। आपने जिंदाबाद बोला, उसके आगे पाकिस्तान फिट कर दिया जाता था। ऐसी एक नहीं, दो नहीं, दर्जनों, 2 दर्जनों, कितनी भी वीडियो आप निकालिए, खबरें निकालिए, कम पड़ जाएंगी। एक और खबर आप देखिए, ओल्ट न्यूज की खबर है। ओल्ट न्यूज की खबर देखिए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ने नहीं लगाया था पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा। अमित शाह का दावा गलत है। देश के गृह मंत्री अब इस तरह की बात करते हैं, फिर क्या ही कहा जाए। तो ये इस तरीके से जो है वो लोगों को नोचने की, लोगों की देशभक्ति पर सवाल खड़े करने की एक बहुत पुरानी परंपरा हो गई है। अब ये बीते 10-12 साल में इस पर खूब काम हुआ है कि कहीं से भी कोई भी एक मस्जिद के बाहर की वीडियो ले आओ जिसमें जिंदाबाद के नारे लग रहे हों और उसमें फट से पाकिस्तान डाल दो कहीं पर, और वो फिर पाकिस्तान जिंदाबाद बन जाता है। और जो असल में पाकिस्तान जिंदाबाद लिख रहे हैं, कह रहे हैं, उन पर चर्चा नहीं होती है। अभी 3 रोज पहले मैंने आपको खबर दिखाई थी, पश्चिम बंगाल में, जरा ये तस्वीर देखिए आप। पश्चिम बंगाल में 2 हिंदू युवक जो सनातन एकता मंच से जुड़े हुए थे, प्रयोगजीत मंडल इनके नाम, मैंने ये खबर आपको दिखाई, लेकिन इस खबर पर कहीं कोई चर्चा नहीं हुई। इन्होंने जानबूझ करके एक शौचालय के बाहर पाकिस्तान का झंडा लगाया और पुलिस ने खुद से अपने बयान में बताया था कि ये लोग आगे प्लानिंग कर रहे थे कि पाकिस्तान जिंदाबाद लिखा जाए, हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा जाए। प्रयोगजीत मंडल और चंदन मालाकार
इन दोनों के नाम थे। ये उस वक्त की जो खबर मैंने दिखाई थी उसका एक छोटा सा अंश आप देखिए। पाकिस्तान का झंडा लगाया और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखने की, और इसके बाद में बहुत बड़ी योजना, और ये किसी और ने नहीं, पुलिस का खुलासा है। पुलिस की गिरफ्त में ये दोनों आरोपी हैं जो सनातन एकता पार्टी से जुड़े हुए हैं, हिंदू है बाकायदा, और देश की एकता ने, देश के भाईचारे ने उन तमाम लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया, कहीं पर कंकर तक नहीं उछला। लेकिन पश्चिम बंगाल में ये क्या हो रहा है? वो पश्चिम बंगाल जिसमें बीजेपी लगातार हिंसा के नाम पर ममता बनर्जी को कटघरे में खड़ा करती है, लेकिन इन आरोपियों पर बीजेपी खामोश क्यों है? टेलीग्राफ अखबार ने छानबीन की है और बताया है कि ये सनातन एकता पार्टी से जुड़े हुए थे और इसके साथ साथ एक और पार्टी से जुड़े हुए थे। हालांकि नाम नहीं लिखा कि दूसरी पार्टी कौन सी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि इनकी विचारधारा, इनकी सोच कहां किसके साथ में जुड़ती है। बंगाल में टॉयलेट की दीवार पर चिपकाया पाकिस्तानी झंडा, पुलिस ने नफरत फैलाने के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया। इसी तरह की मैं आपको ढेरों मिसाल दे सकता हूं, लेकिन वो मिसाल लेना कौन चाहता है? आमतौर पर अगर आप किसी से भी पूछेंगे तो कोई आदमी इस बात को यकीन भी नहीं करता है कि कोई भी हिंदुस्तानी, कोई भी भारतवासी पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा सकता है। कोई इस बात को यकीन नहीं करेगा। और पूरे देश की आबादी में से, 140 करोड़ की आबादी में से अगर 0.001% या एक कोई आदमी है जो किसी राजनीतिक मंशा के लिए ऐसा काम करता भी है, तो उसके लिए आप पूरी कौम को तो बदनाम नहीं कर सकते हैं। और फिर आप कहेंगे कि नहीं भाई, ये मुसलमान ही क्यों होता है? तो अब बताइए, भाजपा के लोग हैं, ये मुसलमान हैं क्या? और इन पर टीवी पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? ये लोग सिक्योरिटी लेकर के रील बना रहे हैं, इन पर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? इसी तरीके से मुझे याद आता है, 2 तस्वीरें और देख लीजिए आप। एक तस्वीर में आज की तस्वीर दिखाई दे रही है जब भाजपा के नेता रैना वो रील बनाते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ वक्त पहले इसी तरीके से गुजरात का एक किरण पटेल नाम का एक व्यक्ति वो पीएमओ का फर्जी अधिकारी बनकर के जाता है और वहां पर बड़ी भारी सुरक्षा के बीच में मजे लेता है। हमारा इंटेलिजेंस कहां है? मोदी जी के बयान आते हैं, अमित शाह के बयान आते हैं, राजनाथ सिंह के बयान आते हैं, लेकिन सच्चाई वो सबके सामने है। शेयर कीजिए इस खबर को सिर्फ इस बात के लिए कि दूसरे किसी चैनल पर आपको इतनी स्पष्ट खबर नहीं मिलेगी। अगर ये स्पष्ट खबर मैं पहुंचा रहा हूं आप तक, ये हिम्मत अगर मैं दिखा रहा हूं, तो कम से कम आप कुछ समय निकाल सकते हैं अपना, जब इस खबर को आप अपने दोस्तों के साथ अलग अलग ग्रुप में इस खबर का लिंक वो शेयर करें। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। धन्यवाद।